हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र ठाकुर और आज हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश लेसन डे 4। अब देखिए, डे 4 में हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जिसमें आ या ई या ए आता है। जी हाँ, इसकी पहचान क्या है कि इसमें हिंदी की वर्ब में, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ सेंटेंस नहीं, किसमें, वर्ब में, हिंदी की वर्ब में क्या है, आ या ई ए। जैसे गया, बोला, बताया, सुना, पूछा या पूछा, पूछी, पूछे, गया, गई, गए, बोला, बोली, बोले, इस तरीके की वर्ब आती हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना होता है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ एक ही जगह सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ज्यादा यूज होता है और वो यही है, इसलिए आपको इसके और कोई ज्यादा स्ट्रक्चर्स या रूल्स नहीं है। अगर आप कॉमन रूल्स की बात करें इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही जगह सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, वो भी कहाँ, जब क्या आ जाए हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में आ या ई ए, यानी हिंदी की वर्ब के आखिरी में, सेंटेंस नहीं, आ या ई ए। जैसे गया, गई, गए, बोला, बोली, बोले, पूछा, पूछी, पूछे, देखा, देखी, देखे, सुना, सुनी, सुने। तो क्या हो रहा है, आपकी सारी वर्ब के आखिरी में आ या ई ए आ रहा है। यहाँ आ या ई ए का मतलब मात्रा से है। आप ये ना देखें कि अनार का आ ही आएगा या आम का आ आएगा आखिरी में, तब मुझे देखना है, नहीं, आ या ई ए का मतलब है आ की मात्रा इससे। तो अब आप देखिए, जैसे अभी हम बात करते हैं डेली घर में, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे वो अभी गया, उसने मुझे बताया, मैंने सुना, मैंने पूछा, उसने तोड़ा, इसने चालू किया, उसने बंद किया। तो आप क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं डेली जो रोज अपनी डेली दिनचर्या के अंदर आप बोलने में यूज में करते हैं या लाते हैं बोलने में। तो क्या करना है आपको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना होता है। जैसे अगर लिखना, तो लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन लिखा तो वो हो जाता है रोट। राइट का क्या लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म रोट। जैसे गया, तो जाने को बोलते हैं गो, तो गया के लिए सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। बताया, तो बताने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, लेकिन जब हम बताया बोलते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। तो यही आपको यहां पर इस स्ट्रक्चर में यूज करना है। आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म नहीं। अभी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ताहे, तीहे, ते हैं बोल रहे थे। अभी अगर हिंदी की वर्ब में आ या ई आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, इमीडिएट सेकंड फॉर्म लगा देना है। अब देखिए, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। अब नेगेटिव में हमें डिड लगाना होता है, डू की सेकंड फॉर्म डिड और नॉट। अब चूंकि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड लगा दी और किसी भी सेंटेंस में एक ही जगह सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, जब ऑलरेडी हमने डू का डिड लगा दी तो हमारी जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सिर्फ पॉजिटिव में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर रहे हैं, नेगेटिव में हमने इसको क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों किया, क्योंकि डू को ऑलरेडी हमने सेकंड फॉर्म बना के डिड करके यहां पे लिख दिया है। तो नेगेटिव में किसका यूज आएगा, डिड का। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है या ओपन क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पिछले लेसन में बताया, तो आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है। अदरवाइज अगर क्या से शुरू होता है तो आपका स्ट्रक्चर कहां से शुरू होगा, डिड से शुरू होगा। तो आप क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेकंड फॉर्म सिर्फ यूज होगी पॉजिटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव इन दोनों में हमको क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। जब आप इंग्लिश में इन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिर्फ आ या ई ए के लिए आप क्या लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे हैं। सेकंड फॉर्म के और भी यूज होते हैं जो मैं आपको आगे आने वाले लेसन्स में या वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन चूंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी बिगिनिंग है, इसीलिए हम ज्यादा ना इसमें उलझें, ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ बेसिक पे ध्यान दें। तो इसीलिए मैं बेसिक ही आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अगर आ या ई ए आ गया तो सेकंड फॉर्म लगानी, बाकी सब्जेक्ट तो वैसे ही जैसा रहता है वो कभी चेंज होना नहीं है। जैसे मैंने बोला, आई, अब स्पीक बोलना, तो बोला तो आई स्पोक, आया समझ में आपको। तो ऐसे ही आपको सेकंड फॉर्म करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब पॉजिटिव देखते हैं, उसने बताया, तो बताने को क्या बोलते हैं, टेल, लेकिन चूंकि यहाँ पे बताया आया है तो टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो हमने क्या बना दिया उसने के लिए, ही टोल्ड। हमने बात की, हमने बात की, तो बात करने को बोलते हैं टॉक, लेकिन यहां पे चूंकि टॉक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड, तो वी टॉक्ड, हमने बात की।
तुमने देखा, देखने को बोलते हैं सी, सी की सेकंड फॉर्म हो जाती है सॉ। तुमने देखा तो यू सॉ, सी नहीं लगाया सॉ, क्योंकि देखा आया, आ की मात्रा आई। वो लाया, लाने को बोलते हैं ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो वो लाया, वो मतलब ही ब्रॉट, वो लाया। मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट ढूंढना हो तो आपको क्या करना है, कौन पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। उन्होंने दिया, उन्होंने मतलब दे, वे या उन्होंने के लिए क्या बोलते हैं हम दे। उन्होंने दिया, देने को बोलते हैं गिव, लेकिन गिव का सेकंड फॉर्म, क्योंकि दिया आया है या आ गया है तो हम क्या लगाएंगे, गेव। गिव का सेकंड फॉर्म गेव, दे गेव। तो आपने देखा हमने क्या किया, हमने टेल ना लगा के टोल्ड लगाया, टॉक ना लगा के टॉक्ड लगाया, सी ना लगा के सॉ लगाया, ब्रिंग ना लगा के ब्रॉट लगाया और गिव ना लगा के गेव लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे सेंटेंस के आखिरी में आ, ई, आ, या ये आ रहा है और ये आ जाएगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है। क्या लगानी है, हिंदी के वर्ब में अगर आ या ये आ जाए तो सेकेंड फॉर्म यूज करना। इसीलिए हमने टेल का टोल्ड, टॉक का टॉक्ड, सी का सॉ, ब्रिंग का ब्रॉट, गिव का गेव बना दिया। अब अगर इसका नेगेटिव बनाते तो हम क्या करते हैं, हम पहले जब आपने पिछली क्लास में देखा था, पिछले लेसन में देखा था, हम डूडस का यूज कर रहे थे ताहे तिये के लिए। अभी हम आया ई के लिए किसका यूज करेंगे, डिड का। सेकंड फॉर्म ही लगानी है, आपको ध्यान है। तो डू का क्या बन जाएगा, डिड। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, डिड नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन चूंकि ऑलरेडी डू का डिड बना दिया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब टेल का टोल्ड नहीं करेंगे, उसको टेल ही रहने देंगे। उसने नहीं बताया, मैंने यही स्ट्रक्चर का नेगेटिव बनाया है ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आ जाए। उसने बताया, ही टोल्ड, उसने नहीं बताया, ही डिड नॉट, टोल्ड का हो गया टेल। क्योंकि टोल्ड से हम कहां बनाएंगे, पॉजिटिव में। नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। हमारा स्ट्रक्चर भी यही बोल रहा है। तो उसने नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल। हमने बात नहीं की। अब देखिए हमने बात की तो वी टॉक्ड हम बोल रहे थे, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो वी डिड नॉट। टॉक्ड का क्या हो गया, टॉक। वी डिड नॉट टॉक, क्योंकि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। वी डिड नॉट टॉक, हमने बात नहीं की। तुमने नहीं देखा, तुमने देखा यू सॉ, चूंकि पॉजिटिव था तो सी का सॉ कर दिया, लेकिन नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, यू डिड नॉट, सॉ का फिर हो जाएगा सी, यू डिड नॉट सी। वो नहीं लाया, वो लाया के लिए हमने ब्रॉट कर दिया था ब्रिंग का। अब वो नहीं लाया तो ही डिड नॉट ब्रिंग, ब्रॉट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रॉट तो सिर्फ पॉजिटिव में लगना है। उन्होंने दिया को हम बोल रहे थे दे गेव, अब उन्होंने नहीं दिया तो दे डिड नॉट गेव नहीं आएगा, गेव आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूं कि हमने डू का डिड कर दिया, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो दे डिड नॉट गिव। अब जब ऐसे ही हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है ओपन क्वेश्चन, एक बनता है क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन की शुरुआत आमतौर पे हिंदी में क्या से होती है और ओपन क्वेश्चन की शुरुआत में क्या सेंटेंस के बीच में चला जाता है या कोई और क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, जो मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया है। और अगर आपको फिर भी समझना है तो मेरा एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड के लिए भी बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में या वीडियो लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे देता हूं, तो वो आप देखिए, वहां से आपको क्वेश्चन वर्ड समझ में आ जाएगा। अब क्या उसने बताया, चूंकि क्या से शुरू हुआ तो इसलिए मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डिड से। आपको ध्यान रखना है यदि सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो, क्या से, तो वो किससे स्टार्ट होगा, डिड से, क्वेश्चन वर्ड से नहीं होगा, किससे होगा, डिड से। ये क्या जब सेंटेंस के बीच में जाए या क्या की जगह कोई और क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब आप शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, अदरवाइज आप सेंटेंस किससे शुरू करेंगे, डिड से। अब जैसे क्या उसने बताया, डिड ही टेल, डिड लगा दिया पहले, फिर सब्जेक्ट लगाना था ही, वर्ब लगाना था टेल, तो डिड ही टेल, क्योंकि डिड मेरी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही, और बताने को बोलते हैं वर्ब टेल, तो डिड ही टेल, क्या उसने बताया। अब देखिए यही क्या मैंने सेकंड एग्जांपल में बीच में कर दिया, हमने क्या बात की। अब ये क्या शुरू में नहीं आया, क्या बीच में आ गया, इसीलिए अब सेंटेंस डिड से शुरू ना होके क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और इस क्या को क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए इंग्लिश में किसका यूज करते हैं, व्हाट का। तो व्हाट डिड, अब डिड अकेला नहीं लगाया मैंने, क्या लगा दिया, व्हाट डिड, हमने क्या बात की, व्हाट डिड वी टॉक, वी टॉक, हमने क्या बात की, व्हाट डिड वी टॉक। अब वो कब, देखिए इसके पहले एक और है, तुमने कैसे देखा, तुमने कैसे देखा, फिर एक क्या से शुरू नहीं हुआ है तो कैसे आ गया, तो फिर क्वेश्चन वर्ड लगेगा शुरू में, वो हो जाएगा क्या, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तो तुमने कैसे देखा, हाउ डिड यू, देखने को सी, हाउ डिड यू सी, तुमने कैसे देखा। वो कब लाया, तो कब लाया मतलब कब, कब आ गया, तो कब को इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बना के शुरू में लिखना पड़ेगा हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो कब को बोलते हैं व्हेन, व्हेन डिड ही ब्रिंग। अब ब्रॉट नहीं लगाया, ब्रिंग क्यों, क्योंकि ब्रॉट सिर्फ पॉजिटिव में लगेगा, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है।
उन्होंने क्यों दिया, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई, और डिड दे, अब गेव नहीं लगेगा, गिव हो जाएगा, वाई डिड दे गिव, उन्होंने क्यों दिया। तो आपने देखा हमने सेकंड फॉर्म कर दी आ ई ए या बदलने के लिए, और फिर हमने जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया तो डिड का यूज किया, इसलिए वर्ब किस में कन्वर्ट होगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है, वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता, इसलिए 5-5, 6-6 एग्जांपल्स आपको बोर्ड पे बताता हूं, और ताकि आपको समझने में आसानी है। अब आप देखिए, हमने बात की वी टॉक्ड, हमने बात नहीं की वी डिड नॉट टॉक, टॉक्ड का टॉक कर दिया और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगा दिया, वी डिड नॉट टॉक। तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है अपने कि यदि आपका सेंटेंस हिंदी का, उसमें हिंदी की जो वर्ब है उसमें अगर आ या ई आ जाए तो उसे बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं। याद रखिए, डिड का यूज करते हैं। जैसे मैंने नहीं पूछा, आमतौर पर आप घर में जब बात करते हैं तो मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा तो मैंने नहीं पूछा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आए नहीं, डिड नॉट पूछा के लिए आस्क, मैंने नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क। तुमने बताया, क्या तुमने बताया, अब क्या तुमने बताया मैं पूछ रहा हूं। देखिए हम रोज बोलते हैं इस तरीके से सेंटेंस, क्या तुमने बताया। अब क्या तुमने बताया तो क्या से शुरू हुआ, तो मैं सेंटेंस किससे स्टार्ट करूंगा, अपना इंटरोगेटिव डिड से। डिड यू, क्या तुमने, डिड यू, क्या तुमने, डिड यू, आया समझ में आपको, क्या तुमने, डिड यू, बताया, टेल, डिड यू टेल, क्या तुमने बताया। मैंने नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल, मैंने नहीं बताया। तुमने कैसे बताया, हाउ, कैसे के लिए हाउ, क्योंकि अब मुझे सेंटेंस में क्या से शुरू नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो तुमने कैसे बताया, तो हाउ डिड यू टेल, तुमने कैसे बताया। तो आप समझ रहे हैं कैसे मैं यूज कर रहा हूं, आ या ई आ गया है इसीलिए मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में मैं डिड का यूज कर रहा हूं। आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि कभी भी हिंदी का सेंटेंस अगर आ या ई उसकी वर्ब आ रही है तो हिंदी में, और वो उस पर खत्म हो रही है, तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करना है, पर वर्ब बदल जाएगी फर्स्ट में, सेकेंड फॉर्म से यूज होगी पॉजिटिव में। जैसे हम आज मिले, तो हम के लिए वी, मिलने के लिए मीट का सेकंड फॉर्म मेट, वी मेट टुडे, हम आज मिले। मैंने फोन किया उनको, आई कॉल्ड देम, मैंने उनको फोन किया, आई कॉल्ड, उनको के लिए देम, आई कॉल्ड देम, मैंने उनको फोन किया। हमारा डिस्कशन हुआ, वी डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड। मैंने लिखा, आई रोट, मैंने पढ़ा, आई रेड, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा हूं। मैंने होमवर्क कर लिया, कर लिया मतलब कंप्लीट कर लिया, तो आई कंप्लीटेड होमवर्क। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने बताया, आई टोल्ड, मैंने सुना, आई हर्ड, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने पढ़ा, आई रेड। तो क्या कर रहा हूं मैं, हर जगह सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा हूं यदि आ या ई आ रहा है। और फिर आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, नेगेटिव है तो डिड का यूज करना है, इंटरोगेटिव है तो डिड का यूज करना है, और उसके साथ वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो देखिए आप दिन भर में ऐसे सैकड़ों सेंटेंस बोलते हैं जहां पर आप आ या ई का यूज करते हैं। तो अगर ऐसी वर्ब आ रही है जिसमें आ या ई आ रहा है, तो आपको सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है इंग्लिश में उसको बनाने के लिए। इसीलिए जब वर्ब पढ़ते हैं तो कैसे बोलते हैं, जा गया जाना, आया समझ में आपको। तो इस तरीके से आपको बात करनी है, या आपको कोशिश करनी है इंग्लिश में बात करने की। तो कभी भी अब आपके दिन भर में आप जब टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं या अपने दोस्तों से मिल रहे हैं या अपने घर में आप बैठे हुए हैं, तो आपको इंग्लिश में स्टार्ट करना है वो सेंटेंस अपने माइंड में बनाने के लिए कि क्या पूछा तुमने, व्हाट डिड यू आस्क, या तुमने क्या पूछा, व्हाट डिड यू आस्क। मैंने कुछ नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क एनीथिंग। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। तुम कैसे आए, हाउ डिड यू कम। तुमने क्या लाया, व्हाट डिड यू ब्रिंग। तुम क्यों गए, व्हाई डिड यू गो। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बैठा लिया है। मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि जब भी हिंदी में आ या ये आ जाता है तो मैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करूंगा, और यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं डिड का यूज करूंगा। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसमें परफेक्ट बन सकें। अगले लेसन में, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ।
इस तब तक आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी को सॉल्व करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।